घर में उसका पति अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि अपनी पत्नी के लिए समय ही नहीं निकालता। बच्चे भी अपनी पढ़ाई और अपने दोस्तों में व्यस्त थे। ऐसे में उनका अकेलापन उन्हें मेरे पास ले आया और मैं भी, जो हमेशा से रिश्तों में खालीपन महसूस करता आया था, उन्हें पाकर पूरा सा महसूस करने लगा। एक बार की बात है, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया जब उनका परिवार बाहर गया हुआ था। हम दोनों सोफे पर बैठे थे और धीरे धीरे हमारी बातचीत नज़दीकियों में बदल गई। वे मेरे कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद करके बैठी थी। मैं उनके बालों को सहलाना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्होंने मेरा चेहरा अपनी हथेली में लिया और अपने होठ मेरे करीब ले आई। उस पल की गर्माहट, उस पल का रोमांच। मैं राज हूँ, उम्र 27 साल, दिल्ली का रहने वाला। जिंदगी में शुरुआत से ही मैंने पैसों की तंगी देखी है, इसीलिए बहुत जल्द ही कामकाज की दुनिया में उतरना पड़ा। नौकरी तो थी ही, लेकिन मन हमेशा यही कहता था कि कुछ और भी किया जाए, जिससे आगे बढ़ा जाए और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिले। इसी सोच से मैंने पार्ट टाइम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया। फेसबुक पर आईडी बनाई और धीरे धीरे विज्ञापन डालने लगा। शुरुआत में तो सब नया था, लेकिन जल्द ही कई लोगों से संपर्क बनने लगा। ऐसे ही एक दिन मेरी मुलाकात फेसबुक पर एक महिला प्रॉपर्टी डीलिंग से हुई। वे वेस्ट दिल्ली की रहने वाली थी और काफ़ी समय से इन कामों में थी। उनकी उम्र 40 से ऊपर थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक ऐसा कि पहली नज़र में ही ध्यान खींच ले। चेहरा भले ही साधारण लगे, मगर उनका अंदाज और उनका आत्मविश्वास उन्हें अलग बनाता था। शरीर से वे भरावदार थी, पर आत्मविश्वास से भरी हुई। हमारी बातचीत धीरे धीरे नियमित होने लगी। पहले केवल प्रॉपर्टी के काम पर बात होती थी, फिर धीरे धीरे व्यक्तित्व बातें भी होने लगी। वे खुलकर बात करती थी, किसी चीज़ में झिझक नहीं रखती थी। एक दिन उन्होंने मजाक में कहा कि प्रॉपर्टी डीलिंग का असली मजा तो लोगों के साथ मिलने और उनसे मेलजोल बढ़ाने में है। मैंने भी हंसते हुए हामी भरी और यहीं से हमारी बातें और भी गहरी होने लगी। दिन बीतते बीतते हमारी बातचीत में अपनापन आने लगा। वे अनुभव साझा करती, मैं भी कभी कभी अपनी ज़िंदगी की सारी बातें उनसे बताता। उन्होंने कहा कि उनका पति अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है, बच्चे भी पढ़ाई और अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए वे अधिकतर समय अकेली महसूस करती हैं। मैंने ध्यान से उनकी बातें सुनी और समझी भी। शायद इसी अकेलेपन ने उन्हें मुझसे खुलकर इतना बात करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे हमारी बातों में दोस्ताना मजाक भी आने लगा। कई बार वे मुझे छेड़ देती और कभी कभी मैं भी मुस्कुराकर जवाब देता। एक दिन उन्होंने खुद कहा कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं और वे चाहती हैं कि कभी कभी उन्हें ऐसा साथी मिले जो उनसे खुलकर बातें करे, बिना किसी झिझक के। उस दिन मुझे साफ लग गया कि हमारी बातचीत अब एक अलग दिशा ले रही थी। हमारी चैट्स में अब हल्का फुल्का रोमांस भी जुड़ गया था। हम एक दूसरे की तस्वीरों पर तारीफ करते, कभी छेड़ते, कभी हंसी मजाक करते। कभी कभी वे कहती कि उनसे उम्र में मैं छोटा होकर भी उनकी जितनी सहजता से बात करता हूँ। वहाँ उनकी मुस्कान और सहजता ने मुझे और खींच लिया। समय के साथ यह रिश्ता गहराता गया और हमने मिलने का तय किया। सोमवार का दिन चुना, जब उनके पति और बच्चे अपने अपने स्कूल और काम में व्यस्त थे।